करता है उसको अधिकार है, आरक्षण मिल जाना चाहिए। वो भी जो देखते हैं मर्जी, जो अच्छा लगेगा बोलिएगा, जो आपको। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीटी ऑनलाइन और मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। नीतीश कुमार इन दिनों इतने बेचैन क्यों हैं? 2 दिनों में 2 बार वे लालू यादव से मिलने उनके आवास पर पहुंच गए। पार्टी नेताओं के साथ लगातार बैठक कर रहे हैं। तेजस्वी को बाहर जाना था तो कैबिनेट की बैठक एक दिन पहले ही बुला ली। आरजेडी की खुशामदी के पीछे छिपा राज क्या है, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। बिहार के लोगों के लिए यह अबूझ पहेली बनी हुई है कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार बार बार लालू प्रसाद यादव से मिलने राबड़ी देवी के आवास पर पहुंच क्यों जा रहे हैं। अकड़ मिजाज नीतीश को इतना लाचार कभी किसी ने न देखा न कभी सुना। जब विधानसभा में नीतीश की पार्टी को महज 43 सीटें मिली और 75 सीटों वाली भाजपा के रहमो करम से वो सीएम बने थे, तब भी नीतीश इतने लाचार कभी नहीं दिखे। हालांकि बीजेपी के नेता तब भी उन्हें अक्सर इस बात का एहसास कराते थे कि वो बीजेपी की दया पर सीएम बने हैं। आरजेडी की अगुवाई वाले महागठबंधन के साथ आते ही नीतीश कुमार की बेचारगी बढ़ गई है। नीतीश कुमार हाल के दिनों में कुछ ज्यादा ही बेचैन दिखते रहे हैं। कभी पार्टी मीटिंग, कभी समीक्षा बैठक और कभी औचक निरीक्षण नीतीश कुमार करने में लगे हैं। इतना ही नहीं, आश्चर्यजनक ढंग से लगातार 2 बार वो लालू यादव से मिलने पूर्व सीएम राबड़ी देवी के आवास पर भी गए। पहले दिन लालू से उनकी मुलाकात नहीं हुई। लालू उस दिन अपने बड़े बेटे मंत्री तेज प्रताप के साथ जू सफारी का आनंद लेने राजगीर चले गए थे। दूसरे दिन यानी सोमवार को कैबिनेट मीटिंग के बाद नीतीश दोबारा लालू से मिलने गए। इस बीच उन्होंने पार्टी नेताओं को चुनाव कार्यों के लिए सेट कर दिया। पिछले 2 महीने से नीतीश पार्टी के नेताओं के साथ बैठक करते रहे हैं, कभी सांसदों विधायकों के साथ तो कभी पार्टी के अलग अलग सेल के नेताओं के साथ उनकी बैठक होती रही है। चुनाव की तैयारियों में कोई कमी न रह जाए, इसलिए उन्होंने प्रभारियों की सूची रद्द कर नई सूची बनाने का निर्देश भी दिया है। नीतीश कुमार ने शायद ही अपने राजनैतिक करियर में इतनी सक्रियता कभी दिखाई हो जितनी सक्रियता अभी इस समय दिखा रहे हैं। वे कब किधर निकल जाएं कहना मुश्किल है। इसकी पूर्व सूचना भी किसी को नहीं होती। पहले दिन लालू से मिलने वो राबड़ी देवी के आवास पर अचानक चले गए। उससे पहले भी जेडीयू दफ्तर में उनका पहुंचना भी औचक ही था। अपने पैतृक आवास बख्तियारपुर भी वो अचानक ही पहुंचे, परिजनों से भेंट मुलाकात की। नीतीश सरकारी दफ्तरों का भी औचक निरीक्षण करने लगे हैं। लगता है कि वो अपनी नई छवि गढ़ने का कोई प्रयास कर रहे हैं। चर्चा है कि लोकसभा चुनाव के लिए बिहार में सीटों के बंटवारे को लेकर नीतीश हड़बड़ी में हैं। विपक्षी गठबंधन की 4 बैठकों के बावजूद इस बारे में कोई चर्चा नहीं हो रही है। नीतीश कुमार को बीजेपी के साथ रहते साल 2019 के लोकसभा चुनाव में 17 सीटों की हिस्सेदारी मिली थी। उनमें जेडीयू ने 16 सीटों पर जीत भी हासिल कर ली थी। हालांकि भाजपा को जेडीयू से दोस्ती की महंगी कीमत चुकानी पड़ी थी। भाजपा को अपने 5 सिटिंग सांसदों के टिकट काटने पड़े। नीतीश ने दावा किया था कि उनके सिटिंग सांसद भले ही 2 हैं, पर विधानसभा में उनके सदस्यों की संख्या भाजपा से ज्यादा है, इसलिए वो बिहार में बड़ा भाई बनकर रहेंगे। आखिरकार विधायकों की अधिक संख्या के आधार पर उन्होंने बीजेपी से बार्गेन कर उसके बराबर 17 सीटें हथिया ली थी। भाजपा के साथ नीतीश ने जो सुलूक 2019 में किया था, इस बार आरजेडी वही सुलूक नीतीश के साथ करना चाहती है। आरजेडी का कहना है कि विधानसभा में उसके सबसे ज्यादा सदस्य हैं। आरजेडी के मुकाबले जेडीयू विधायक तकरीबन आधे हैं।
विधानसभा में सदस्यों की संख्या के आधार पर ही टिकट का बंटवारा होना चाहिए। नीतीश कुमार की पार्टी इस मामले में कमजोर पड़ रही है। नीतीश कुमार की चिंता है कि उनके 16 सिटिंग सांसद हैं, तो उनकी हिस्सेदारी उससे कम नहीं होनी चाहिए। तो वहीं दूसरी ओर आरजेडी का तो लोकसभा में कोई सदस्य ही नहीं है। आरजेडी ने अभी तक अपना पत्ता नहीं खोला है। यही वजह है कि नीतीश की बेचैनी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। वो लालू के घर का चक्कर लगाने लगे हैं। वे जल्दी सीट बंटवारे का पेंच सुलझाना चाहते हैं। आरजेडी को भी पता है कि अगर उसने असलियत अभी उजागर कर दी तो बना बनाया खेल बिगड़ सकता है। कम सीटें मिलने पर बिदक कर नीतीश भाजपा के खेमे के साथ जा सकते हैं। हाल के दिनों में उनके अंदाज भी कुछ इसी तरह के रहे हैं। भाजपा ने भी नीतीश के लौट आने के इंतजार में पुख्ता व्यवस्था कर रखी है। भाजपा ने बिहार की कुल 40 लोकसभा सीटों के बंटवारे का जो फॉर्मूला तैयार किया है, उसमें उसने अपने लिए 30 सीटें रखी हैं। यानी नीतीश आए तो उन्हें एकोमोडेट करने में उसे ज्यादा परेशानी नहीं होगी। नहीं आए तब भी कोई हर्ज नहीं, इसलिए कि 2014 का लोकसभा चुनाव बीजेपी ने 30 सीटों पर लड़ा था और 22 पर कामयाबी भी हासिल की थी। एनबीटी ऑनलाइन पर फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।